हालेलुया प्रेज। आइए इसे विश्राम दिन का आराधना के आरंभ के लिए हमारा ध्यान प्रार्थना में दे। We welcome you all in this Sunday service in Jesus' name. हालेलुया। जीवित परमेश्वर स्वर्ग के पिता, इस समय धन्यवाद देते हुए तेरी उपस्थिति में हम आते हैं। आज भी जीवित नाम को आराधना करने के लिए एक और अवसर हमारे जीवन में दिया है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। अभी आराधना में बैठे हुए हैं हर एक भाई बहन के जीवन में भी तेरी उपस्थिति से खुदावंद यीशु आशीष करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आज भी अपना पवित्र लहू के द्वारा अपने जीवन में शुद्ध होने के लिए जान दो वे अनजान से भी किया भी हर एक पापों से क्षमा प्राप्त करने के लिए यीशु का लहू को विश्वास में बैठा हुआ हर एक व्यक्ति के ऊपर भी खुदावंद तेरी लहू के द्वारा पवित्र होने के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है पवित्र हो लो और पवित्र होने दो, धर्मी ठहराने लो और धर्मी ठहराने दो। मैं जल्दी आने वाला हूँ। हर एक व्यक्ति का प्रतिबल के साथ मेरे साथ आ रहे बोला परमेश्वर खुदावंद यीशु, हम और पवित्र होने के लिए और धर्मी ठहराने के लिए खुदावंद जो आराधना में बैठे हुए हर एक व्यक्ति को भी खुदावंद तेरी पवित्र लहू के द्वारा और शुद्ध होकर और पवित्र होकर धर्मी ठहरा कर तेरे आराधना में बैठने के लिए हम सबको सहायता किया जाए। तेरी पवित्र आत्मा हमें सहायता करे और सारा हमारा कमी को और समझाने के लिए भी खुदावंद हम प्रार्थना करते हैं। इस आराधना के आरंभ से अंत तक तेरी उपस्थिति से हमें भरे खुदावंद, तेरी सामर्थ्य वचन, तेरी सामर्थ्य आत्मा हमें हर एक व्यक्ति के जीवन में भी उंडा लेने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इस आराधना के आरंभ से अंत तक तेरी उपस्थिति से और खुदावंद तेरी नाम का महिमा के लिए पूरा होने के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। केवल तेरी नाम ऊँचा किया जाए, यीशु मसीह का पवित्र नाम से मानते हैं, आमीन। आइए और आत्मिक गीत गाए हैं आत्मिक उन्नति के लिए। आज भी सब लोगों के एक मन होकर गीत को समझ गए, अर्थ हम गीत का अर्थ को समझ गए। आगे बढ़ने के लिए प्रभु हम सबको सहायता किया जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह के और यीशु मसीह का मधुर मीठा नाम से हम सबको हमें आशीष करते हैं। गीत नंबर 10, सॉन्ग नंबर 10। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। Praise the Lord, hallelujah, praise you, praise you, praise you. Thank you, Jesus. Glory to Lord, praise you, praise you, praise you, Lord. पिता की हम स्तुति गाएं, कोई है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, कोई है जो बचाता
कब्र में छोड़ा नहीं, माँ की तरह उसने दी तसल्ली। दुनिया के कब्रों में छोड़ा नहीं, निर्मल दूध वचन को दिया और दी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। चरवाहे के मरिंदे ढूंढा उसने, चाह की काला हमें। चरवाहे के मरिंदे ढूंढा उसने, पापों की कीट से निकाला हमें। हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हाथ में हम उसके रहे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने, चाह किसी की हम उड़े न उसे। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने, चाह किसी के हम उड़े न उसे। पर उठाया वो ताप की तरह, ताकि हमको चोट न लगे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। आइए हम प्रभु की आराधना करें, उनकी महिमा करें, उनकी स्तुति करें। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सॉन्ग बुक में सॉन्ग नंबर 30, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। हालेलुया 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 हालेलुया। अपने अपने स्थान पर हम आंखें बंद करें, प्रभु को हमारे मनों में स्वीकार करते हुए, स्मरण करते हुए, प्रभु ने किया हुआ हर एक उपकारों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद बलि चढ़ाएं। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु का प्रेम को स्मरण करें। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। हालेलुया हालेलुया। प्रेज यू लॉर्ड, प्रेज यू लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू, थैंक यू। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था तुझे ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था खून से ताकि आई हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे
जिंदा शाफिया तूने ही किया, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तुम्हें गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तुम्हें गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुद्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुद्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। यीशुआ आत्मा के लिए, प्राण के लिए, शरीर के लिए किए हुए हर एक उपहार के लिए प्रभु को स्तुति करें, महिमा करें। हालेलुया, प्रेज यू, प्रेज यू, प्रेज यू। हर एक व्यक्ति अपना अपना आत्मा के लिए धन्यवाद को तुझे बलिदान दे। आमेन, हालेलुया, प्रेज यू, प्रेज यू, प्रेज यू लॉर्ड। हालेलुया, हमारा खुदावंद हर एक तुझे के योग्य है। आमेन, हालेलुया। ओ पवित्र पवित्र परमेश्वर है, हालेलुया, प्रेमी परमेश्वर है, हमारे लिए भलाई है। हमें हमेशा भलाई करने वाला परमेश्वर, प्रेमी करने वाला परमेश्वर, हालेलुया। ओ तेरे पवित्र नाम यीशुआ के लिए धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो खुदावंद। बी प्रेज यू, बी प्रेज यू, बी प्रेज यू लॉर्ड, हालेलुया। तेरे पवित्र नाम को महिमा हो। एवरीवेयर कहीं भी हो आप बैठे हैं, वहाँ आत्मा से मैं स्तुति करते रही है। आमेन, हालेलुया, प्रेज यू, प्रेज यू। इसी प्रकार तुझी के वस्त्र पहन कर ही उपस्थिति में आ सकते हैं। हमारे जीवन का रखवाला, धन्यवाद, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। आराधना करने वाला परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, तेरे धन्यवाद, तेरे धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओ हर एक पिता का महिमा में बैठा हुआ परमेश्वर, हालेलुया। इसलिए हम हृदय से गौर से स्तुति करें। प्रेज यू लॉर्ड, प्रेज यू लॉर्ड, प्रेज यू लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सगल तुझी की घनता महिमा के पात्र हो रहे। मैं तुझी की राजा है, मैं तुझी की मैं तुझी की मैं तुझी की तुझी की तुझी की हालेलुया, हालेलुया। यहोवा पर आस लगा कर, हालेलुया, हालेलुया। वो कब बल पाकर, हालेलुया, ओ नया बल प्राप्त करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, वेदम प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। यहोवा पर आस लगा कर, वो कब बल पाकर, पंखों को अपने फैला कर ऊंचाई पर मुड़ेंगे। यहोवा पर आस लगा कर, वो
புது பலன் அடைந்திடுவாய், நீ புது பலன் அடைந்திடுவாய், நீ புது பலன் அடைந்திடுவாய், நீ புது பலன் अड़ेंगिड़ुआ। यहोवा पर आस लगाकर, वो खाब सा बल पाकर, पंखों को अपने फैलाकर ऊंचाई पर उड़ेंगे। यहोवा पर आस लगाकर, वो खाब सा बल पाकर, पंखों को अपने फैलाकर ऊंचाई पर उड़ेंगे। नया बल प्राप्त करेंगे, हम नया बल प्राप्त करेंगे, हम नया बल प्राप्त करेंगे, हम नया बल प्राप्त करेंगे, नया बल प्राप्त करेंगे, हम नया बल प्राप्त करेंगे, हम नया बल प्राप्त करेंगे, हम नया बल प्राप्त करेंगे। Hallelujah, Lord. Let us pray to the Lord. हमें प्रभु का आत्मा हमारे जीवन में आचुरी रीत से काम करने के लिए भी आमेन। हालेलुया। ओ प्रेज यू, प्यास से, भूखा से, विश्वास से उनको उपस्थिति में आए। हालेलुया। आज के दिन हमारे जीवन में एक बांध होने का दिन होने के लिए लेट अस प्रे टू द लॉर्ड। जीवित परमेश्वर के पिता, इस समय धन्यवाद देते हुए तेरी उपस्थिति में हम आते हैं खुदावन। आज भी हमें तेरी आत्मा से हमें आशीष करे, अभिषेक करे, बातिश करे, ताकि हमारा आत्मिक जीवन में रूपांतर हो सके खुदावन। हालेलुया। शरीर में हो, आत्मिक में हो, आत्मा में हो, हमें आए व हर एक कमी को भी खुदावंद यीशु छुटकारा प्राप्त करने के लिए हम विनती करते हैं लॉर्ड। और बल प्राप्त कर सके और तेरी पवित्र आत्मा के वरदान से, अभिषेक से खुदावन हमें हर एक विश्वासी लोग को प्रभु आशीष करने के लिए विनती करते हैं। हम जानते हैं तेरे आत्मा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते खुदावन यीशु। हालेलुया। इसलिए तेरी इच्छा को पूरा करने के लिए भी और मैं नई सृष्टि होने के लिए भी और मैं तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा जीवन में काम करने के लिए इस समय समर्पण करते हैं खुदावन। आइए प्रार्थना में बैठा हुआ हर एक व्यक्ति के ऊपर भी तेरी उपस्थिति से आशीष करे, तेरी पवित्र आत्मा से आशीष करे खुदावन। हालेलुया। तेरी सामर्थ्य वचन से हमें आशीष करे, हमारा आत्मा के लिए तृप्त होने के लिए हमें तेरी जीव जल से भी, सामर्थ्य वचन से भी, हमें रोटी से भी हमें तृप्त करने के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन। हालेलुया। ओ प्रेज यू लॉर्ड। हालेलुया। पिछले 8 महीने में हमें संभाला, धन्यवाद करते हैं खुदावन। और भी प्रभु का सामर्थ्य में जीने के लिए खुदावन हम सबको सहायता करना। हालेलुया। जो हमारे जीवन में आए वगैरह कमी को भी, हर एक हालेलुया हमें नेगेटिव बातों को भी यीशु मसीह के नाम से दूर होकर तेरी शांति से हमें कृपा से भरने के लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदावन। थोड़ी समय हम तेरी उपस्थिति में बैठते हैं खुदावन। हालेलुया। हमें से बातचीत करने के लिए भी आमीन। हालेलुया। तेरे सामर्थ्य वचन को बेचकर हमें संगाई करने के लिए भी खुदावन सहायता किया जाए। सारा महिमा आदर केवल इस नाम के लिए देता हूँ खुदावन। तेरी उपस्थिति में हमेशा आनंदित होकर आत्मा में सच्चाई में बैठने के लिए खुदावन अपनी हम सबको सहायता किया जाए। यीशु मसीह का पवित्र नाम से मानते हैं। आमीन। हाय दिस टाइम ऑफ बाइबल रीडिंग। सबको जय मसीह की। हम पवित्र से निकालेंगे रोमियो के किताब के अंदर 14वां अध्याय 16 से लेकर 23 तक। रोमियो 14वां अध्याय 16 से लेकर 23 तक। अतः तुम्हारे लिए जो भला है उसकी निंदा ना होने पाए, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप
और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है वो परमेश्वर को बाता है और मनुष्य में ग्रहण के योग्य ठहराता है। इसलिए हम उन बातों में लगे रहे जिससे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। भोजन के लिए परमेश्वर का काम ना बिगड़े। सब कुछ शुद्ध तो है, परंतु उस मनुष्य के लिए बुरा है जिसको उसके भोजन से ठोकर लगती है। भला तो यह है कि तू ना मांस खाए और ना दाखरक पिए, ना और कुछ ऐसा करे जिससे तेरी बाई ठोकर खाए। तेरा जो विश्वास हो उसे परमेश्वर के सामने अपने ही मन में रख। धन्य है वो जो उस बातों में जिस वो ठीक समझता है अपने आप को दोषी ना ठहरता, परंतु जो संदेह करके खाता है वो दंड के योग्य ठहरा चुका, क्योंकि वो विश्वास से नहीं खाता और जो कुछ विश्वास से नहीं वो पाप है। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु के अनुग्रह हमारे बीच में बने रहे और प्रभु के सामर्थ्य में हम चलने के लिए भी, हमारा इस आराधना प्रभु की ग्रहण के योग्य होने के लिए भी, प्रभु के वचन में हम परिपूर्ण होकर बढ़ने के लिए, प्रभु की आत्मा हमारे बीच में से सहायता करने के लिए हम अपने अपने जगह में जहाँ जहाँ बैठे हैं वहाँ पे सिर झुकाकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पवित्रमय सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, अनुग्रह के इस समय के लिए धन्यवाद कर प्रभु जी। आज का दिन भी प्रभु जी हम आपके पवित्र संगति में आराधना में हम शामिल होने के लिए हम सबको एक अवसर दे, संगति के लिए धन्यवाद प्रभु जी। पिछले दिनों में, पिछले समय में, पिछले महीने में शरीर से आपने आपकी पंखों तले चुप कर संभाल प्रभु जी। आपके सुरक्षा गार्ड के अंदर आपने अगुवाई की है, इसके लिए धन्यवाद कर प्रभु जी। दीवा शरीर स्वस्थ और बल के लिए धन्यवाद कर प्रभु जी। आज का दिन भी प्रभु जी आप में आनंद और मगर रहने का अनुग्रह किया, कृपा किया, इसके लिए धन्यवाद कर प्रभु जी। आपने किया हर एक उपकरण के लिए धन्यवाद करते हुए आपने की हर एक भलाई के लिए धन्यवाद प्रभु जी। और एक बार प्रभु जी हम संगत में बने रहे कर प्रभु जी, आपको उपस्थिति में आगे बढ़ने के लिए अपने शायद किसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। विश्व प्रभु जी आज का आराधना आपके ग्रहण की योग्य आराधना होने के लिए, आपकी उपस्थिति में बने रहने का आराधना होने के लिए हम प्रार्थना करते लॉर्ड। हर एक कमी गट्टी को हमारे बीच में दूर किए जाने की विनती करते राजा। विशेष प्रभु जी कलेशा एक संगति में इकट्ठा होने के लिए, संगत में बने रहने के लिए जो भी बंधन रुकाट है प्रभु जी, हर एक समस्या को तोड़ा जाए जाने की विनती करते लॉर्ड। आपकी दया कृपा कलेश हर एक परिवार में जो दूर में नजदीक में रहते प्रभु जी, उन हर एक प्रिय परिवार में आपकी एक शांति कुशलता और बने रहने के लिए, आज बने रहने के लिए हम प्रार्थना करते लॉर्ड। प्रिय प्रभु जी संगत में एक मन में रहकर प्रभु जी आत्मिक उन्नति प्राप्त करते हुए आगे बढ़ने के लिए सहायता करें। अब राज्य के लिए विशेष रूप से तैयारी होने के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी। विशेष प्रभु जी इस देश के ऊपर भी आपकी कृपा शांति बने प्रभु जी, आपकी भलाई इस देश के अंदर बहुत से कार्य करने की विनती करते लड़ो। हर एक पाप के क्रिया श्राप की क्रिया है प्रभु जी, हर एक कारण है प्रभु जी, उस बात को दूर किया जाने की विनती करते लड़ो। देश के अंदर आपकी कुशलता शांति आशीष ठहरे जाने के लिए हम प्रार्थना करते राजा। विशेष प्रभु जी आज का आराधना संगत के लिए हम प्रार्थना करते जी, आपके वचन हमारे बीच में और सामर्थ्य से प्रकट हुए जाने के लिए हम प्रार्थना करते लॉर्ड। आप हमारे मनों को, हमारे हृदय को, हमारे कानों को खोलने के लिए विनती कर प्रभु जी। जो वचन के महिमा की बात है आपने हमारे जीवन के लिए रखा है प्रभु जी, उस बातों को आपका आत्मा को और से ग्रहण करने के लिए सहायता करे राजा। प्रियदास को भी आपके पवित्र आत्मा का सामर्थ्य अभिषेक करे प्रभु जी। जो बातें आपने उनको मुंह में रखने वाला प्रभु जी, उस बातों को आपका आत्मा से अगुवाई करने के लिए उनको सहायता करे राजा। हालेलुया। ट्रांसलेट करे सिस्टर के लिए प्रार्थना प्रभु जी, आपके वचन शब्द प्रभु जी उनके मुंह में रखने के लिए भी और प्रार्थना करते लौट, ताकि आपके वचन को और प्रभु जी अनुवाद कर सके राजा। हालेलुया। हर बातों के लिए हम धन्यवाद प्रभु जी। विशेष प्रभु जी जितने लोग प्रभु जी हमारे साथ बने रहे प्रभु जी, उन हर प्रिय भाई बहन को, उन परिवार को नाम में आशीष कर प्रभु जी। जो लोग प्रभु जी जोड़ रहे प्रभु जी, उन प्रिय परिवार को भी आप खात्म कर प्रभु जी। प्रिय लोगों के जीवन में और आत्मिक उन्नति प्रार्थना कर प्रभु जी। ऐसे इस वचन को जहाँ जहाँ प्रभु जी आज के दिन सुनने जा रहे प्रभु जी, उन हर एक जीवन में और विशेष कार्य कर प्रभु जी। राज्य के योग्यता में ठहरे रहने के लिए सहायता करे प्रभु जी। दोबारा आप संगत में मिलने तक प्रभु जी आपकी कृपा करना अनुग्रह शांति प्रेम निरंतर हमारे बीच में बने रहने के लिए प्रार्थना करते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्रमय जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह के। और दोबारा एक और बार मैंने ऑनलाइन में आराधना करने के लिए भी हमने सहायता की है, प्रभु को धन्यवाद कहूँगा। और गॉड रिमूव
ऑल द ऑब्स्टेकल। और जल्दी मैं काफ़ी जगह पर चर्च वर्शिप करने के लिए और मौका दिए हैं, और लेकिन इस शिवाजी नगर एरिया में जो कंटेनमेंट एरिया स्टिल डिक्लेयर किया है, इसलिए आप तो जल्दी हम एक साथ मिलकर आराधना करने के लिए प्रभु सहायता करेंगे। और आपको मैसेज किया जाएगा जब तक जो कि आपको आवश्यकता है और प्रार्थना विनती हो तो आप लोग व्हाट्सएप को दोबारा मोबाइल दोबारा संपर्क कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। द गॉड ग्रेस बी विद यू ऑल, आमेन। तो दिस अ टाइम ऑफ वन स्पेशल सॉन्ग। प्रभु के आंगन में वास करना, प्रभु के गोद में बने रहना, इतना मधुर में है यीशु तेरे आंगन में वास करना, इतना मधुर में है, इतना मधुर में है यीशु तेरे आंगन में वास करना, इतना मधुर में है। सेना का यहोवा तेरा निवास स्थान क्या ही प्रिय है, सेना का यहोवा तेरा निवास स्थान क्या ही प्रिय है। कितना मधुर है यीशु तेरे आंगन में वास करना, इतना मधुर है। आंगन में तेरे वास करना, मैं निरंतर चाहता रहूं। आंगन में तेरे वास करना, मैं निरंतर चाहता रहूं। तन और मन से मैं यीशु को निरंतर पुकारता रहूं। तन और मन से मैं यीशु को निरंतर पुकारता रहूं। ओ कितना मधुरतम है यीशु तेरे आंगन में वास करना, कितना मधुरतम है। परमेश्वर का मैं मंदिर हूँ और इसलिए आनंदित हूँ। ओ परमेश्वर का मैं मंदिर हूँ और इसलिए आनंदित हूँ। स्तुति रूपी बलिदान मसीह के द्वारा निरंतर चढ़ाता रहूं। स्तुति रूपी बलिदान मसीह के द्वारा निरंतर चढ़ाता रहूं। ओ कितना मधुरतम है यीशु तेरे आंगन में वास करना, कितना मधुरतम है। तेरा निवास स्थान प्यारे परमेश्वर कितना मधुरतम है। ओ तेरा निवास स्थान प्यारे परमेश्वर कितना मधुरतम है। वचन को तेरे जो मधुर है निरंतर परखता रहूं। वचन को तेरे जो मधुर है निरंतर परखता रहूं। ओ कितना मधुरतम है यीशु तेरे आंगन में वास करना, कितना मधुरतम है। कितना मधुरतम है यीशु तेरे आंगन में वास करना, कितना मधुरतम है। सेनाओं का यहोवा तेरा निवास स्थान क्या ही प्रिय है। सेनाओं का यहोवा
मन क्या ही प्रिय है, कितना मधुरतम है यीशु तेरे आंगन में वास करना, कितना मधुरतम है। हालेलुया, प्रेज Praise the Lord. Hallelujah. Let all the honor and glory and power in the name Yeshua. सारी आदर महिमा गौरव प्रभु की हो। இந்த நாளிலும் தேவ செய்திக்காக எடுத்துக்கப்பட்ட வேத வாக்கியம் आज के दिन भी संदेश के लिए चुना हुआ वचन நாம் வாசிக்க கேட்ட வேத பாகத்தின் ரோமர் 14 22 23 पढ़ते हुए सुना हुआ अध्याय रोमियो 14 का 22 और 23। உனக்கு விசுவாசம் இருந்தால் அது தேவனுக்கு முன்பாகவும் உன் மட்டும் இருக்கட்டும், நல்லதென்று நிச்சயித்த காரியத்தில் தன்னை குற்றவாளியாக்காதவன் பாக்கியவான். ஒருவன் சமசியப்படுகிறவனாய் புசித்தால் அவன் விசுவாசம் இல்லாமல் புசிக்கிறதினால் ஆக்கணைக்குள்ளாக தீர்க்கப்படுகிறான். விசுவாசத்தினால் வராதது யாவுமே பாவம். லாஸ்ட் वर्ड 23 का बी पोर्शन। और जो कुछ विश्वास से नहीं वह पाप है। Amen. Let us bow our head and pray to the Lord. आइए सिर झुकाए और प्रार्थना करें। எங்களை நேசிக்கிற எங்கள் பரலோக பிதாவே, இந்த நேரத்திற்காக நன்றி செலுத்துகின்றோம். हमारे प्रेमी परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। இப்பொழுது உம்முடைய வார்த்தையின் மன்னாவுக்காக நாங்கள் காத்திருக்கிறோம். अभी प्रभु आपके मुंह की बातों के लिए हम इंतजार எங்களோட करते நீர் हैं। பேசுவீராக. हमसे प्रभु बात कर। நீர் ஆவியா இருக்கிறபடியால் எங்களோட கர்த்தாவே உம்முடைய ஆவியினாலே எங்களிடத்தில் நீ பேசும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். प्रभु तो आत्मा है, इसलिए हमारे आत्मा से प्रभु की आत्मा बात करने के लिए हम विनती करते हैं। நாங்கள் இன்னும் பசுத்தம்படியாக தொடர்ந்து கிருபை தருவீராக. हम और पवित्र किए जाने के लिए प्रभु सहायता कर। பேசுகிற அடிமை தம்முடைய ஆவிக்குள் ஆக்கும். बोलने वाले हमको भी प्रभु के आत्मा में नियंत्रण कर। இயேசுவின் நாமத்தில் வேண்டுகிறோம் பிதாவே. यीशु के नाम से मानते हैं। ஆமென். आमेन। கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாவதாக. प्रभु की महिमा हो। இன்றைய நாளிலும் நாம் வாசிக்க கேட்ட வேத வசனத்தில் விசுவாசத்தில் நாள் வராதது யாவுமே பாவம் என்று பார்க்கிறோம். ये पढ़ा हुआ वचन में अंतिम भाग में हम पढ़े थे कि जो कुछ विश्वास से नहीं वह पाप है। கர்த்தர் கடந்த நாட்களிலே விசுவாசத்தினாலே இருதயத்தை சுத்தப்படுத்த வேண்டும் என்றும் நமக்கு நினைப்பூட்டினார். हमें पिछले दिनों में प्रभु ने याद दिला है कि हम विश्वास के द्वारा पवित्र किया जाना है। और இன்னும் விசுவாசத்தை பற்றி தேவ ஆவியானவர் கடந்த வாரத்தில் நம்மோடு பேசினார். और विश्वास के बारे में प्रभु ने और भी बातें किया। அந்த செய்தியின் தொடர்பாக இன்றைய நாளிலும் அவிசுவாசம் பற்றி இது நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிறதா இல்லையா, இது பாவமா இது நன்மையா என்பதை கர்த்தர் சுட்டி காட்ட விரும்புகிறார். और आगे उस संदेश के साथ ही साथ हम ये बातों को आज देखने जा रहे हैं। अविश्वास क्या है, यदि हमारे जीवन में क्या अविश्वास है कि नहीं, इसके बारे में। आमेन। तो நாம் எபிரேயர் 12ஆம் அதிகாரத்திலே 2ஆம் வசனம் படிக்கிறதிலே நம்முடைய விசுவாசத்தை தொடங்கினவர் இயேசு கிறிஸ்து என்று பார்க்கிறோம். हम इब्रानियों की पुस्तक में हम पढ़ते हैं हमारा विश्वास की कर्ता प्रभु है। इब्रानी 12 का 1 और 2 में हम ये वचन को पढ़ते हैं। तो ஆக விசுவாசம் என்பது இதை ஆவிக்குரிய விஷயமாகவும் இது பரலோக விசுவாசத்தை பற்றி பேசுகிறது. तो विश्वास केवल संसार के लिए नहीं, संसार में भी और स्वर्ग में भी हमें होनी चाहिए। तो ஆக விசுவாசம் அது கர்த்தரிடத்திலிருந்து நமக்கு தருகிற ஒரு காரியத்தை விசுவாசம் என்று சொல்கிறது. और विश्वास जो है परमेश्वर की ओर से हमको मिलती है दान। तो ஆகையால் கர்த்தரிடந்து பெறாதவை யாவும் that means opposite, that means unbelief இருக்கிறது. तो जो कुछ परमेश्वर की ओर से नहीं है वो अविश्वास से है। நம்முடைய வாழ்க்கையில் all the root of our all the sin is unbelief. हमारे हर एक पापों का यदि जड़ को हम देखेंगे तो वो अविश्वास है। கர்த்தர் மனுஷ ஜாதிக்கு தந்திருக்கிற
தேவனுடைய வார்த்தையின் மேல் உள்ள விசுவாசத்தை விட்டு வழி விலகி போகும்போது அங்கே விசுவாசம் நீக்கப்படுகிறது. நீக்கப்படுகிற இடத்துல எப்படி வெளிச்சம் இல்லாத இடத்தில் இருள் நிறைக்கிறதோ அவ்விதமாகவே விசுவாசம் இல்லாத இடத்தில் अनबिलीव காணப்படுகிறது. जब हम परमेश्वर ने दिया हुआ विश्वास से हटकर अपने और तरीके से हम जब जाते हैं तब वहाँ अविश्वास आ जाती है. इस तरह की अंधेरा, जहाँ रोशनी नहीं है वहाँ अंधेरा आ जाती है. वैसे जब विश्वास से हम हट जाते हैं वहाँ अपने आप अविश्वास आ जाती है. இந்த விசுவாசமானது கேள்வினால் வரும், கேள்வியோ தேவனுடைய வார்த்தையிலிருந்து உண்டாயிருக்கிறது. और ये विश्वास के बारे में लिखा है, विश्वास सुनने से आता है और सुनना प्रभु का वचन से है. ஆகையால் நாம் படிக்கிற வசனத்தில் விசுவாசத்தினால் வராதது யாவுமே பாவம் என்று சொல்லும்போது கர்த்தர் தந்திருக்கிற நீதியின் வசனத்திற்கு படி வராத எல்லா கிரியைகளும் எல்லா சிந்தனைகளும் பாவமாயிருக்கிறது. तो जो विश्वास से नहीं वो पाप है कहने पर जो धार्मिकता की बातें प्रभु ने हमें दिया है उसके अनुसार जो भी नहीं है वो सारा अविश्वास की क्रिया है. எவ்விதமாக விசுவாசம் கர்த்தரிடத்திலிருந்து வருகிறதோ அவ்விதமாகவே அவிசுவாசமும் சாத்தானிடத்திலிருந்து ஜனங்கள் பெற்றுக்கொள்கிறார்கள். जैसे विश्वास परमेश्वर की ओर से आती है वैसे ही अविश्वास शैतान की ओर से आती है. நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் பார்க்கும்போது அந்த முதல் பாவம் பிரவேசித்தது ஆதாம் ஏவோட வாழ்க்கையில் இருக்கிறதை பார்க்கிறோம். सबसे पहले पाप जब संसार में प्रवेश हुआ आदम और हव्वा के जीवन में, சாத்தான் வேற ஒன்றும் செய்யவில்லை. கர்த்தர் கொடுத்த வார்த்தையின் மேல் நடக்கிற காரியத்தை அவன் ஜஸ்ட் டைவர்ட் பண்ணினான். और वहाँ शैतान ने क्या किया, जो परमेश्वर ने आशीष के लिए दिया वो वचन को उसको पलट लिया और एक संदेह उस पर उत्पन्न किया. நாம் ஆதாம் ஏவாள் கேஸ் பற்றி பல தடவையும் பேசி இருக்கிறோம். आदम और हव्वा के बारे में हम कई बार बात किए होंगे. ஆனால் அவருடைய வாழ்க்கையிலே பாவம் எப்படி பிரவேசித்தது, पर हमें देखना चाहिए उसके जीवन में पाप कैसे प्रवेश हुआ, எப்படி கீழ்ப்படியாமைக்கு கடந்து சென்றார்கள், कैसे वो आज्ञा ना मानने वाले बने என்பதை நாம் நன்கு அறிவோம் என்றால் यदि हम उसको अच्छी तरह जांचेंगे तो நாமும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே பல பாவங்களிலிருந்து நாம் நம்மை விடுவித்துக் கொள்ள முடியும். हम भी हमारा जीवन में पाप करने से हमें बचा के रख सकते हैं. ஆதாம் ஏவாள் எவ்விதமாக பாவத்துக்குள் தள்ளப்பட்டார்கள். முதலாவது நாம் பார்க்கும்போது they are started to listen to the word of other than the God. और आदम और हव्वा के अंदर पाप आने का सबसे पहली बात ये है वो जिसको सुनना है उसे हटकर और किसी बातों को सुनने लगे. தேவனுடைய வார்த்தையின் மேலே ஒரு சிறிய சந்தேகத்தை உருவாக்கி விட்டான். इस तरह प्रभु के वचन के ऊपर एक शक उत्पन्न हुआ. எப்படி உருவாக்கி விட்டான்? कैसे उत्पन्न हुआ? நீங்கள் தேவர்களைப் போல ஆவீர்கள் என்று சொல்லி அப்படி ஆகாமல் இருப்பதற்கு கர்த்தர் இவ்விதமாக சொல்லியிருக்கலாம் என்று சொல்லிவிட்டான். तो यदि इसको खाओगे तो तुम ईश्वरों में एक हो जाओगे, ईश्वर जैसा हो जाओगे, इसलिए इसको मना किया होगा. इस तरह एक शक की बात बीज डाला. அந்த மரத்தின் கனியை புசிக்கிற நாளிலே சாவாய் என்ற வசனத்தை நீ சாக மாட்டாய் என்று சரீர பிரகாரம் உள்ள காரியத்தை பற்றி பேசிவிட்டான். और इस फल को खाते समय तुम खाते वक्त उसी दिन तुम मरोगे, इस वचन को उसने शारीरिक रीति से बदल दिया कि तुम नहीं मरोगे. இங்கு ரெண்டு வார்த்தைகள் இருக்கின்றது. यहाँ दो शब्द है, ஒன்று தேவனுடைய வார்த்தை, एक परमेश्वर की ओर से, இன்னொன்று சாத்தானுடைய வார்த்தை, दूसरा शैतान का. இப்பொழுது விசுவாசமானது தேவனுடைய வார்த்தையிலிருந்து வருகிறது. तो विश्वास प्रभु के वचन से आती है. அவிசுவாசமானது சாத்தானுடைய சத்தத்திலிருந்து உண்டாயிருக்கிறது. और अविश्वास शैतान की
शब्द से हुआ है। ஸோ கடைசியாக இவர்கள் தீர்மானித்தார்கள், और अंत में इन लोग फैसला किया, சாத்தானுடைய வார்த்தைக்கு they are given the more priority. शैतान का वचन मीठा लगा तो उसको पहला स्थान दिया। That means அவர்கள் விசுவாசத்தை முறித்துவிட்டு இந்த அவிசுவாசத்துக்கு நேராக தன்னை ஒப்பு கொடுத்தார்கள். तो जिस पर उनका विश्वास था उसको तोड़कर अविश्वास को पालन किया। காரணம் என்னவென்றால், कारण क्या है? they thought this word is better than the God's word. उनको ये शब्द अच्छा लगा परमेश्वर के शब्द से। அது கேட்பதற்கும் பார்ப்பதற்கும் more attractive-ஆ இருந்தது. और सुनने के लिए बहुत मधुर था। ஸோ இவ்விதமாக அவர்கள் தங்கள் விருப்பத்தின்படி செய்ய அல்லது தேவனுடைய வார்த்தைக்கு விரோதமாக செய்ய தங்களை ஒப்பு கொடுத்தார்கள். तो अपने आप उन लोग परमेश्वर के वचन के विरोध में उसको उल्लंघन करते हुए अपना कार्य पूरा किया। ஆக அந்த விசுவாசத்தை விட்டு விலகி வேறொரு வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்த நிமித்தமாக அவர்கள் பாவத்திற்குள் ஆனார்கள். तो जिस पर विश्वास किया उस विश्वास को तोड़कर दूसरे दिशा में जाकर वो पाप के अंदर पड़ தேவ गया மகிமையை இழந்தார்கள். और लिखा है परमेश्वर की महिमा को खो दिया। ஆமென். நிர்வாணமாக காணப்பட்டார்கள். तब उन्होंने देखा कि अपने आप को नंगा है। तो ஆகையால் இந்த அவிசுவாசம், that means தேவனுடைய வார்த்தையை விட்டு விலகி சென்று வேறொரு வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படுகிறதுனால அவருடைய வாழ்க்கையில் அவருடைய அவிசுவாசம் ஒரு பாவமாக காணப்பட்டது. तो परमेश्वर ने दिया हुआ वचन को छोड़कर कुछ और वचन के पीछे चलने से उनके अंदर अविश्वास और पाप आया। ஆக நம்மை சிருஷ்டித்த தேவன், तो जिसने हमें सृष्टि किया परमेश्वर, நம்முடைய வாழ்விற்கு கொடுத்த ஜீவ வார்த்தைகளை விட்டு நாம் வழி விலகி சொல்லும்போது அது தேவ வார்த்தையின் உள்ள விசுவாசத்தை குறைத்து வேற எங்க டைவர்ட் பண்ணுகிறதுனால அது பாவமாக இருக்கிறது. इस तरह जीवित परमेश्वर ने हमें दिया हुआ जीवित वचन को छोड़कर हम और बातों को लेकर उसके अनुसार करने से वो हमें अविश्वास और पाप लाता है। तो ஆகையால் நீங்கள் ஜெரேமியா சாப்டர் 3 वर्स 14 படிக்கையிலே, यिर्मयाह की पुस्तक 3 का 14 में जब हम पढ़ते हैं, சீர்கெட்ட பிள்ளைகளே திரும்புங்கள் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். நான் உங்கள் நாயகர், நான் உங்களை ஊரில் ஒருவனும் வம்சத்தில் 2 பேருமாக தெரிந்து உங்களை சீயோனுக்கு அழைத்து கொண்டு வந்து என்று சொல்கிறார். अब लिखा है भटकने वाले लड़कों लौट आओ, क्योंकि मैं तुम्हारे स्वामी हूँ। यहोवा की ये वाणी है, तुम्हारे प्रत्येक नगर पीछे एक और प्रत्येक कुल पीछे 2 को लेकर मैं सियोन में पहुंचा दूंगा। तो கர்த்தர் சொல்கிறார், நீ மனம் திரும்பு சீர்கெட்ட பிள்ளையே, இனிமே இப்படி நான் உன்னை தெரிந்து கொண்டதின் நோக்கத்தை நீ நிறைவேற்றும்படியாக மனம் திரும்பு, நீ சீயோனுக்கென்று அழைக்கப்பட்டவன் என்று சொல்கிறார். इस वचन से प्रभु हमें ये बताता है हम लौट आना है, मन फेरना है और प्रभु किसके लिए हमें चुना है एक एक करके वो सियोन में पहुंचाने के लिए उस बात को पूरा करना है। तो தேவனுடைய வார்த்தையினால் வராதது யாவுமே பாவமாக இருக்கிறபடியால், तो प्रभु के वचन से जो भी नहीं आता है वो पाप है। நாம் மனம் திரும்புவது என்றால் கெட்ட காரியங்களை பாவங்களை செய்யாமல் இருப்பது மட்டுமில்லை, நாம் ஜீவ வார்த்தைக்கு நேராக கடந்து செல்ல வேண்டும். मन फिराव केवल बुरी आदत को छोड़ना नहीं, पर प्रभु की वचन की ओर मुड़कर जाना है। நான் ஒரு தீமையான காரியத்தை அல்லது வசனத்துக்கு விரோதமாக காரியத்தை முன்பு செய்து இனிமே செய்யாமல் இருந்தாலும் அது அவிசுவாசத்தில் இருக்கிறோம். और प्रभु के वचन का उल्लंघन करने के बाद मन फिर उस वचन के अनुसार ना करा तो भी हम अविश्वासी है। तो ஆக மனம் திரும்பவும் ஜீவ வார்த்தைக்கு நேராக கடந்து செல்லும் போது தான் நாம் விசுவாசத்துக்கு நேராக நாம் கடந்து செல்ல முடியும். तो मन फिरे तो भी हम प्रभु की जीवित वचन की ओर
मुड़ना है, उस वचन अनुसार हम करना है। तो தேவனுடைய வார்த்தை கர்த்தர் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற நோக்கம் என்றால் तो प्रभु का वचन क्यों हमें दिया गया है? நாம் ஜீவனில் நிலைநிற்பதற்கும் हम जीवित रहने के लिए, கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயத்தை காத்து கொள்வதற்கும் என்று வேதம் சொல்கிறது. और प्रभु की भय मानना है। நீங்கள் டியோட்டோனமி சாப்டர் 6 verse 2 பார்க்கையிலே व्यवस्थावरण 6 का 2 நீ தமிழில் 1ஆம் வசனம், நீ உன் தேவனாயே கர்த்தருக்கு பயந்து உயிரோடு இருக்கும் நாளெல்லாம் நீ உன் குமாரனும் உன் குமார்த்தியும் நான் உன்னில் விதிக்கிற அவருடைய எல்லா கற்பனைகளையும் கட்டளையும் கை கொள்கிறனாலே உன் வாழ்நாட்கள் நீடித்திருக்கும்படி என்று சொல்கிறார். और दूसरा वचन में लिखा है, और तू और तेरा बेटा तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए उसकी उन सब विधियों में आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूँ अपने जीवन भर चलते रहे, जिससे तू बहुत दिन तक बना रहे. ஸோ நம்முடைய ஃபஸ்ட்டு நாம் பார்த்தோம், இந்த அவிசுவாசத்தினால மனுஷன் கீழ்ப்படியாமைக்கு நேர கடந்து செல்லப்படுகிறான். இங்கு தேவனுடைய வார்த்தை நமக்கு கர்த்தருக்கு பயப்படுகிறோமா இல்லையா என்பதை அறிந்து கொள்வதற்கு தேவனுடைய கற்பனைகளையும் தேவனுடைய வார்த்தைகளையும் நமக்கு தரப்பட்டிருக்கிறது. प्रभु ने अपने विधियां और आज्ञा हमें दिया है कि हम उसको सुने और उसके अनुसार करें. तो கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் என்றால் தேவனுடைய வார்த்தையின்படி நடக்குவதே. इससे पता चला है कि हम प्रभु की भय मानने वाले हैं. तो தேவ வார்த்தைகளே நடப்போம் என்றால் மட்டுமே நாம் கர்த்தருக்கு பயம் உள்ளவர்கள் என்று அர்த்தமாயிருக்கிறது. हम प्रभु की विधियों पर और आज्ञाओं पर चलते हैं तो उससे हमें सबूत है कि हम परमेश्वर की भय मानने वाले हैं. आमेन. आमेन. तो ஆக தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியாமல் இருந்தால் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் இல்லாமல் போகிறது. तो परमेश्वर के वचन को नहीं मानते हैं तो हमारे पास परमेश्वर की भय नहीं है. तो கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம்தான் கர்த்தர் தருகிற நாம் விசுவாசத்தின் மூலமாக பெற்றுக்கொள்கிற எல்லா ஆசீர்வாதத்தையும் அது காத்து பராமரிக்க செய்கிறது. और परमेश्वर के भय मानने से जो भी आशीषें हम प्रभु से पाते हैं उसको हम निरंतर पा सकते हैं. तो நாம் இதை விட்டு வார்த்தையை விட்டு வெளியே செல்லும்போது जब हम जीवित वचन से बाहर चले जाते हैं நாம் கர்த்தருக்கு பயப்படாதவர்கள் என்று வேதம் சொல்கிறது. हम परमेश्वर के भय मानने वाले नहीं होते. आमेन. आमेन. ஸோ ஆகையால் ஒருவன் கீழ்ப்படியாமல் தேவ வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியாமல் இருந்தால் அவன் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிறவன் அல்ல என்றும் வேதம் சுட்டி காட்டுகிறது. तो परमेश्वर के वचन के अनुसार या विधियों के अनुसार आज्ञाओं के अनुसार जो चलते नहीं है वो परमेश्वर के भय मानने वाले नहीं है. ஸோ கர்த்தருக்கு பயப்படாதவன் அவிசுவாசி என்று கருத முடியும், ஏனெனில் அவன் வார்த்தையை மீறினவன். तो परमेश्वर के भय ना मानने वाले भी अविश्वासी है क्योंकि वो वचन से दूर है. இன்னும் வேத வசனங்களை நாம் கவனிக்கும் போது और भी वचन को हम देखते हैं இந்த அவிசுவாசம் தேவனுடைய பிரசன்னத்தை நம்மை விட்டு நீக்கி விடுகிறது. ये अविश्वास परमेश्वर की उपस्थिति को हमसे दूर कर देता है. நாம் வேதத்தை படிக்கும் போது விசுவாசத்தினாலே கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் பரிசுத்த ஆவியை நம்முடைய உள்ளத்தில் வாசம் செய்ய முடியும். विश्वास के द्वारा प्रभु की आत्मा को हम हमारे मन में पाते हैं, वास कर सकता है. तो தேவ வார்த்தையை விசுவாசத்தினாலே ஏற்றுக்கொண்டு அதன்படி செய்கிறதுனாலேயே தேவ வார்த்தை நமக்குள் தங்குகிறது. तो विश्वास करके हम प्रभु को अपनाते हैं तो प्रभु का वचन हमारा हृदय में वास करता है. தேவனுடைய பிரசன்னம் தங்குகிறது. प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है. நீங்கள் யோவானில் பார்க்கும்போது நீங்கள் என்னிலும் என் வார்த்தை உங்களிலும் நிலைத்திருந்தால் நீங்கள் கேட்டுக்கொள்வது உங்களுக்கு செய்யப்படும் என்று சொல்கிறார். इसलिए लिखा है कि यदि मैं तुझ में और मेरा वचन तुझ में और तुम मुझ में बना रहा तो ஆக தேவ வசனம் இல்லாத பட்சத்திலே तो परमेश्वर के वचन बिना அவிசுவாசம் உண்டாயிருக்கிற நாட்களிலே यदि हमारे जीवन में अविश्वास है तो தேவனுடைய பிரசன்னம் நீங்கிவிடும்.
उस समय हमारे जीवन से प्रभु की उपस्थिति दूर हो जाएगा। There will separation. हम और परमेश्वर के बीच में एक अंदर आ जाती है। எபிரேயர் 3ஆம் அதிகாரத்தின் 12ஆம் வசனம் படிக்கையில் Hebrew chapter 3 verse 12. इब्रानी 3:12। சகோதரரே, ஜீவனுள்ள தேவனை விட்டு விலகுவதற்கு ஏதுவான அவிசுவாசம் உள்ள பொல்லாத இருதயம் உங்களில் ஒருவனுக்குள்ளும் இராதபடிக்கு நீங்கள் எச்சரிக்கையாயிருங்கள். हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में से ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवित परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। ஸோ இங்கு பார்க்கும்போது அவிசுவாசம் உண்டாயிருந்தால் அது பொல்லாத இருதயம் என்றும் அது தேவனை விட்டு விலகக்கூட செய்யும் என்றும் வேதம் தெளிவாக சொல்கிறது. अविश्वासी मन वो जो है वो बुरा है और वो परमेश्वर से हमें दूर हटा लेता है, भी लिखा है। ஆக விசுவாசம் இல்லாவிட்டால், தட் மீன்ஸ் தேவ வசனத்தோடு உள்ள விசுவாசம் இல்லாவிட்டால் தேவனுடைய பிரசன்னமும் இருப்பதில்லை என்று வேதம் சொல்கிறது. परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास नहीं है तो परमेश्वर की उपस्थिति भी हमारे बीच में नहीं रहता है। हालेलुया, हालेलुया। ஸோ ஆகையால் இந்த unbelief is a very great enemy to us. तो अविश्वास हमारे लिए एक शत्रु है, இதை ஈஸியாக we cannot take it. इसलिए इसको आसानी से ना लें। தேவனுடைய வார்த்தை அவருடைய பிரசன்னத்தோடு நம்மளுக்கு இருக்கும்போது और प्रभु के वचन उनके परमेश्वर की उपस्थिति के साथ हमारे साथ रहता है। தேவனுடைய வார்த்தையில அவர் தம்முடைய மகிமையை வைத்திருக்கிறபடியா प्रभु अपने वचन पे अपना महिमा रखा है। तो அந்த வார்த்தையின் மேல் உள்ள அவிசுவாசம் அல்லது அந்த வார்த்தை நம் மத்தியில் இல்லாவிட்டால் நாம் அவிசுவாசிகளாக இருக்கிறோம். அவ்விதமாகவே தேவனுடைய பிரசன்னத்தை இழந்த வண்ணமாக இருப்போம். इसलिए परमेश्वर के वचन से हम अटके जाएंगे तो परमेश्वर की उपस्थिति को भी हम खो जाते हैं और हमारे अविश्वास हमारे लिए இயேசு கிறிஸ்து ஊழியம் செய்யும் போது தம்முடைய சொந்த பிறந்த ஊருக்கு செல்லும் போது அங்கு நீங்கள் மேத்யூ சாப்டர் 13 வேர்ஸ் 58 பார்க்கும்போது அவருடைய அவிசுவாசத்து நிமித்தம் அவர் அங்கே अनेक அற்புதங்களை செய்யவில்லை. और मत्ती रचित सुसमाचार में जब हम पढ़ते हैं 13 अध्याय उसका 58 वचन में, जब यीशु मसीह अपने नगर में गया था वहाँ पर लिखा है कि लोगों के अविश्वास के कारण वहाँ पर सामर्थ्य काम नहीं किया। तो ஆக அவிசுவாசத்துக்கு காரணம் என்ன என்று நீங்கள் தொடர்ந்து அந்த சாப்டரில் படிக்கும்போது இயேசு கிறிஸ்துவை வேறு விதமாக பார்த்தார்கள். उस नगर के लोग नाजरत के लोग यीशु मसीह को अलग तरीके से देख रहे थे. அவன் இவ்வுலக ரீதியாக சரீர வாழ்வின் விதமாக நினைத்தார்கள். இவன் ஜோசப்புடைய மகன் அல்லவா, இவருடைய சகோதரர்கள் கூட இருக்கிறார்களே, ஸோ இவரா என்ற ஒரு நிசாரமான ஒரு நிலை உண்டாயிற்று. அந்த நிசாரமான நிலை அவர்கள் விசுவாசத்திலிருந்து அவிசுவாசத்துக்கு கடந்து செல்ல சென்றிருந்தார்கள். लोगों के बीच में अलग अलग विचार थे. इसके पास इतना ज्ञान और सामर्थ्य कहाँ से मिला? ये तो मरियम की बेटा है, यूसुफ की बेटा है, इसका भाई लोग भी हमारे साथ है, याकूब और शमौन यहूदा इनके भाई है. ऐसे मतलब सांसारिक रीति से, शारीरिक रीति से यीशु मसीह को देख रहे थे. அவர்கள் ஆவிக்குரிய விதமாக சிந்திக்கவில்லை. आत्मिक रूप में प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखा. நாமும் கூட நம்முடைய வாழ்க்கையில பல காரியங்களும் உலக ரீதியாக சிந்திக்கிறோம். हम भी कभी हम सांसारिक रीति से बहुत बातों को सोचते हैं. விசுவாசம் ஆவிக்குரிய that is spirit என்று பார்க்கிறோம். पर विश्वास एक आत्मा है. நாம் அதை ஆவிக்குரிய ரீதியாக பார்க்க வேண்டும். तो आत्मिक विषय है और आत्मिक दौर पर हमें देखना है. और इंटेलेक्चुअल துருவாக பார்க்க கூடாது. हम अपने बुद्धि की सहारा से उसको नहीं देखना. है ना, वर्ल्ड से by seeing you to believe என்று சொல்வாங்க. और संसार की ज्ञान हमें बताती है सबूत है तो उसका विश्वास करो. सो ஆனால் வேதம் என்ன சொல்கிறது? காணப்படாதவைகளை நிச்சயம் என்று சொல்கிறது. पर विश्वास के बारे में क्या परिभाषा वचन हमें देती है? अंधे की वस्तुओं का
निश्चय। ஸோ ஆகையால் நான் ஒரு காரியத்தையும் நாம் சரீர பிரகாரமாகவோ, காரணம் இது தேவனுடைய வார்த்தை ஆவியாகவும் ஜீவனுமாயிருக்கிறபடியால் அதை ஆவியாகவே நான் கருத வேண்டும். तो ये आत्मिक विषय है, इसलिए आत्मा के दिशा में हम देखना है. நாம் அதை not to compare with the physical world. और शारीरिक बातों से उसको हम तुलना नहीं करना. அப்படி கம்பேரிசன் பண்ணும்போது அங்கு நம்முடைய விசுவாசமாக இருந்தாலும் கூட அது அவிசுவாசமாக மாறுகிறது. यदि हम ऐसे तुलना करेंगे तो हमारा विश्वास अविश्वास हो जाएगा. நாம் எதை செய்தாலும் ஆவிக்குரிய வசனத்தின்படி ஜீவ வார்த்தையின்படி இருக்கிறதா என்பதை நாம் அறிய வேண்டும். कोई भी बात हो प्रभु की जीवित वचन अनुसार है कि नहीं, ये हम जानना है. Every walk of life there is the word of God. क्योंकि जीवन के हर पल के लिए प्रभु का वचन है. तो ஆகையால் ஒவ்வொரு வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு பாதத்திலும் தேவ வார்த்தையின்படி நடக்காவிட்டால் வேறு எந்த ஒரு சஜஷனோடு நோக்கத்தோடு நீ செய்வாய் என்றால் அது உனக்கு அவிசுவாசமாக மாறுகிறது. यदि हम अपने मनमर्जी से अपने रास्ते में कुछ भी करें प्रभु के वचन से हट कर, तो फिर वो हमारे लिए अविश्वास है. ஸோ அவிசுவாசம் எங்கேயோ அது ஈவில் ஹார்ட்னு வேதம் சொல்லுகிறது. जो अविश्वासी मन बुरा मन है. ஸோ இந்த ஈவில் ஹார்ட் இருக்கும்போது மனுஷன் நன்மையை செய்ய முடியாது. तो बुरे मन है तो वो भला नहीं कर सकता. பார்ப்பதற்கு நன்கா இருந்தாலும் அது ஈவிலா இருக்கிறது. दिखावट तो अच्छा लगता है पर बुरा है. ஸோ ஆகையால் இந்த நாளிலே தேவ வார்த்தை தேவனுடைய ஆவியினாலே கொடுக்கப்பட்டது என்றும் அதுவும் அது நம்முடைய வாழ்வுக்கு கொடுக்கப்பட்டது என்றும் நன்கு விசுவாசித்து அதை விட்டு வேற வெளியே எங்கும் செல்லாதபடி நாம் இருப்போமானால் விசுவாசத்தில் இருப்போம், இல்லாவிட்டால் நாம் அவிசுவாசத்துக்குள் தள்ளப்படுகிறோம். प्रभु का वचन हमारे आत्मिक जीवन के लिए दिया गया है, ये जीवित वचन है, इस वचन अनुसार चलना है बोल के हम वचन में अटल रहेंगे तो हम विश्वास में बना रहेंगे. यदि इसको छोड़कर हम हट जाएंगे तो अविश्वासी बनेंगे. ஆமென். आमीन. நீங்கள் இன் வசனங்களை கவனிக்கும் போது இந்த அவிசுவாசம் டபுள் மைண்டையும் மர்மரையும் உண்டாக்க செய்கிறது. और वचन में हम और देखेंगे तो ये अविश्वास हमें बुड़बुड़ाने का आदत लाता है और दो चित्त वाले बन जाएंगे. तो இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் எகிப்து தேசத்திலிருந்து கானான் தேசத்துக்கு போகும்போது इस्राएलियों मिस्र देश से कानान की ओर जब जा रहे थे, முன்பு அவருடைய விசுவாசித்தார்கள், அற்புதங்கள் அடையாளத்தினாலே அவர்கள் சிவந்த சமுத்திரத்தை கடந்து செல்லும் போது கர்த்தரை துதித்தார்கள், ஆர்ப்பரித்தார்கள், எல்லாம் நல்லதுதான். और वो लाल समुद्र को पार कर रहे थे तब परमेश्वर को बहुत तारीफ करते थे, स्तुति करते थे. ஆனால் தொடர்ந்து கடந்து செல்லும் போது அந்த வனாந்தர பாதையிலே சில காரியங்களை அவங்களை சந்திக்கும் போது அவர்கள் விசுவாசம் ஒரு அவிசுவாசமாக மாறிவிட்டது. और आगे रास्ते में चलते चलते उनका अविश्वास खो गया था, विश्वास खो गया था और अविश्वास आई. அந்த கானான் தேசத்தை பற்றிய ஒரு வாஞ்சியும் விருப்பம் அவருடைய வாழ்க்கையில் இல்லாமல் போய்விட்டது. कानान के ऊपर जो एक लालसा था वो उनसे दूर हो गया. இதை சங்கீதக்காரன் சொல்லும்போது சங்கீதம் 106 और भजन संहिता 106 में verse 25 and 26 25 और 26 में दाऊद ये कहता है, கர்த்தருடைய சத்தத்திற்கு செவி கொடாமல் தங்கள் கூடாரங்களிலே முறுமுறுத்தார்கள், அப்பொழுது அவர்கள் வனாந்தரத்தில் மடியவும் அவருடைய சந்ததி ஜாதிக்குள்ளே அழியவும் செய்தார். वह अपने तंबुओं में कुड़कुड़ाए और यहोवा का कहा ना माना. तब उसने उनके विषय में शपथ खाई कि मैं इनका जंगल में नाश करूंगा. கர்த்தருடைய சத்தத்துக்கு செவி கொடாமல் முறுமுறுத்தார்கள். वो परमेश्वर का कहावट को ना माना, कुड़कुड़ा रहे थे. கர்த்தருடைய வார்த்தை செவி கொடாமல் இருப்பதே அவிசுவாசத்தின் காரணமாகதே. तो परमेश्वर के वचन को कान ना लगाया वही अविश्वास का कारण है. சத்திய வசனத்திற்கு செவி கொடாமல் ஆமென் வீட்டுக்குள்ளே முறுமுறுத்தார்கள். सत्य वचन को कान नहीं लगाया पर अपने तंबुओं में कुड़कुड़ा रहे थे. ஆம், நம்முடைய வாழ்க்கையிலும்
தேவ வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியாதபடிக்கு நான் நினைத்தது நடக்கலை, அது நடக்கலை, இந்த முறுமுறுப்பு காரியங்கள் நமக்கு விருப்பம் இல்லாத நமக்கு விருப்பம் உள்ள காரியம் நடாத பட்சத்திலே நாம் முறுமுறுக்கிறவர்களாக இருக்கிறோம். जैसे हम लोग भी अगर हमारा मन की इच्छा पूरा नहीं हो तो हम भी कुड़कुड़ाते हैं. நம்ம யோபை போல எந்த நிலையிலும் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்க முடியாத ஒரு நிலையில் இருக்கிறோம். अय्यूब ने जैसे हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद कहा, ऐसे नहीं कर पा रहे हैं. ஆனால் சில வீடுகளை பல முறுமுறுப்புகளை நான் பார்க்கிறேன். किसी किसी के घर में ऐसे कुड़कुड़ाव है. அது உங்கள் அவிசுவாசத்தினால் உண்டாயிருக்கிறது. वो अविश्वास के कारण हुआ है. சத்திய வசனத்துக்கு கீழ்ப்படியாமையினால் உண்டாயிருக்கிறது. सत्य वचन को ना मानने के कारण होता है. தேவ வார்த்தையினாலே நாம் காரியங்களை யாவற்றையும் ஜெயங்கொள்ள முடியும். प्रभु के वचन के द्वारा हम हर बातों के ऊपर विजय प्राप्त कर வேதம் सकते சொல்லுகிறது, हैं. கர்த்தருடைய இரத்தத்தினாலும் அவருடைய சாட்சியின் வசனங்களாலும் ஜெயித்தார்கள் என்று. प्रभु के लहू से और प्रभु के गवाह के वचन से विजय प्राप्त किए हुए हैं. ஜெயம் நம்முடையது. विजय हमारा है. ஆனால் முறுமுறுக்கும் போது यदि हम कुड़कुड़ाएंगे, that means we have no faith but we have the unbelief. वो हमारे विश्वास ना होने का और अविश्वास होने का सबूत हो जाती है. கர்த்தர் இந்த முறுமுறுப்பை பார்த்து அவர்கள் மேல் மிகவும் கோபம் கொண்டார் என்று வேதம் சொல்கிறது. और जब उन लोग कुड़कुड़ा रहे थे, प्रभु का क्रोध बढ़ गया. so that means அவிசுவாசம் கீழ்ப்படியாமை உள்ளனாலே கர்த்தருடைய கோபம் நம்மளுக்கு தங்குமே தவிர தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் தங்க முடியாது. तो अविश्वास के कारण प्रभु की क्रोध हमारे ऊपर आएगा, बल्कि आशीष नहीं आएगा. ஆமென். நான் கர்த்தருக்கு எந்த காரியத்திலும் அது கர்த்தர் செய்யவில்லையே, இது செய்யவில்லையே, அப்படி இருக்கிறது, இப்படி இருக்கிறது, நம்முடைய எல்லா பிரச்சனைகளும் தேவ சமூகத்தில் விசுவாசத்தோடு ஒப்பு கொடுத்து தேங்க்ஸ் கிவிங் பண்ண வேண்டும் என்று வேதம் சொல்கிறது. इसलिए हम हर परिस्थिति में, हर बातों में प्रभु की धन्यवाद बलि चढ़ाना है और कभी भी कुड़कुड़ाना नहीं है कि प्रभु ने वो नहीं किया, ये नहीं किया, ऐसे नहीं किया. இவ்விதமாக நம்முடைய வாழ்க்கையில முறுமுறுப்பு இருக்குமாயின் நாம் விசுவாசியே கிடையாது, நாம் அவிசுவாசி என்று நாம் காண வேண்டும். वो नहीं मिला, ये नहीं मिला, ऐसे कुड़कुड़ाएंगे तो हम विश्वासी नहीं है, अविश्वासी हो जाते हैं. பொதுவாக வேதத்திலே நாம் பார்க்கும்போது இந்த தன்னுடைய மகிமையைக்காக பல காரியங்களை செய்யும் போது விசுவாசிக்க கூடாமல் நாம் காணப்படுகிறோம். और खुद की महिमा के लिए कुछ प्रयत्न करेंगे तो भी विश्वास को खो जाते हैं. நீங்கள் யோவான் 5:44 படிக்கையிலே, यूहन्ना 5:44, ஆனாலும் நான் 5:44 தேவனாலே மாத்திரம் வருகிற மகிமையை தேடாமல் ஒருவருக்கொருவர் மகிமையை ஏற்றுக்கொள்கிற நீங்கள் எப்படி விசுவாசிப்பீர்கள் என்று கேட்கிறார். 5:44, तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो और वह आदर जो एकमात्र परमेश्वर की ओर से नहीं चाहते, பொதுவாக பலருடைய किस प्रकार வாழ்க்கையில विश्वास कर सकते हो? மனுஷரால் வருகிற மகிமையை தேடுவார்கள். तो मनुष्य से जो आदर मिलती है, एक दूसरे से आदर चाहते हैं. மற்றவர்கள் எங்களை அப்ரிஷியேட் பண்ண வேண்டும். हाँ, दूसरे लोग जो देख रहे हैं वो मुझे आदर करना है. So pleasing the man instead of pleasing the God. मनुष्य को प्रसन्न करना, परमेश्वर को प्रसन्न करने से बढ़कर मनुष्य को प्रसन्न करना. So அப்படிப்பட்டவர்கள் விசுவாசிப்பது எப்படி என்று வேதம் சொல்கிறது. तो इस तरह आदर चाहते हैं, वो कैसे परमेश्वर को विश्वास कर सकता है. விசுவாசிப்பது எப்படி என்றால் அவிசுவாசம் இருக்கிறது என்று அர்த்தம். यदि विश्वास नहीं कर पा रहा तो अविश्वास है. giving more glory சுய மகிமையை தேடுவது is equal to the unbelief. और अपने लिए आदर ढूंढना वो अविश्वास का काम है. கர்த்தர் நம்மை மகிமைப்படுத்த வேண்டும். प्रभु हमें आदर करना है. ஆமென். கர்த்தருடைய சாட்சி நமக்கு அவசியமாக இருக்கிறது. परमेश्वर की गवाही हमारे लिए जरूरी है. வேறுடைய மகிமையை நாம் பெற்றுக்கொள்ள தேவையில்லை.
और एक दूसरे से आदर नहीं पाना। கர்த்தருடைய மகிமையை நாம் எப்பொழுது பெற்றுக்கொள்வோம் என்றால் परमेश्वर की महिमा को कब हम पाएंगे? தேவ வார்த்தையின்படி விசுவாசித்து விசுவாசத்தின் மூலமாக தேவனுடைய மகிமையை காண்பாய் என்று வேதம் சொல்கிறது. விசுவாசத்தின் மூலமாக தேவ மகிமையை காண வேண்டும் என்று அல்லாமல் வேறு விதமாக அல்ல. विश्वास के द्वारा परमेश्वर की महिमा को देखना है, इसको छोड़कर और किसी रीति से हम महिमा को नहीं देखना. இதை இன்னொரு விதமாக சொன்னால், यदि इसको ऐसे भी बताएं, if we are pleasing the man instead of pleasing the God is unbelief. परमेश्वर को प्रसन्न करने के बदले मनुष्य को प्रसन्न करना भी अविश्वास है. தேவ வார்த்தையின்படி மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்யலாம், மற்றவர்களுக்கு காரியங்களை செய்யலாம். இது விட மற்ற அவர்களுக்கு விருப்பமான காரியங்களை செய்து நல்ல பெயர் வாங்கிறது இதை விசுவாசத்தின் அழகல்ல. वचनानुसार हम एक दूसरे को सम्मान करना है, एक दूसरे को मदद करना है, पर ये नहीं है कि अपने ही तारीफ के लिए प्रयत्न करना. ஸோ ஆக இந்த நாளிலும் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு முற்றிலுமாக நம்மை ஒப்பு கொடுத்து நாம் செல்லாவிட்டால் நம்முடைய வார்த்தைகளே நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அவிசுவாசம் இருக்கிறது என்பதை தேவாவியானவர் உணர்த்துகிறார். तो प्रभु की इच्छा के लिए पूरे समर्पण कर कर वचनानुसार नहीं चल रहे हैं तो अविश्वास हमारे जीवन में है. மட்டுமல்ல, நாம் சபையின் அங்கத்தினராகவே மந்தையின் ஆடுகளாகவே இருக்க முடியாது என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். यदि अविश्वास है तो हम भेड़ भी नहीं बन सकते. யோவான் 10ஆம் அதிகாரத்தை பார்க்கும்போது यूहन्ना 10वां अध्याय में verse 26 वचन, ஆனாலும் நான் உங்களுக்கு சொன்னபடியே நீங்கள் என் மந்தையின் ஆடுகளாய் இராதபடியினாலே விசுவாசமாய் இருக்கிறீர்கள், விசுவாசியாமல் இருக்கிறீர்கள் என்று சொல்கிறார். परंतु तुम इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि मेरी भेड़ों में से नहीं है. கர்த்தர் சொல்கிறார், என் ஆடுகள் என் சத்தத்திற்கு செவி கொடுக்கிறது. क्योंकि प्रभु का भेड़ प्रभु का शब्द सुनेगी. ஸோ ஆக அவிசுவாசம் ஆகிய தேவ வார்த்தையை விட்டு உள்ள வாழ்க்கை இருக்குமாயின் நாம் ஆடுகளுடைய மந்தையிலே நாம் ஒரு சபையின் உறுப்பினராகவே இருக்க முடியாது. यदि विश्वास नहीं है तो हम एक झुंड का भेड़ नहीं होते. அவன் இயேசு கிறிஸ்து நல்ல மேய்ப்பராய் இருக்கிறார். प्रभु अच्छा चरवाहा है, நாம் அவர் ஆடுகளாய் இருக்கிறோம். हम उनके भेड़े हैं. ஸோ அந்த ஆடுகளாய் இருப்பதற்கு और हम भेड़ बनकर रहने के लिए நாம் தேவனுடைய வார்த்தையின்படியே செல்லக்கூடியவராக இருக்க வேண்டும். நாம் பார்க்கும்போது ஆட்டுடையர் பார்க்கும்போது மேய்ப்பனின் சத்தத்தை இந்த ஆடுகள் என்ன செய்து கேட்கிறது. जो चरवाहा कहता है उसको भेड़ पालन करता है. இந்த வழி விலகி போகிற ஆடுகள் என்றால் அவருடைய சத்தத்தை கவனிக்காதவர்கள் அல்லது இந்த செம்மறி ஆடுகள் சொல்லுவாங்கல்ல, ஸோ அது அந்த சத்தத்தை விட்டு வெள்ளாடுகள் போல மாறிவிடுகிறது. और भेड़ का और बकरी का बहुत फर्क है. भेड़ तो चरवाहा का शब्द सुनता है पर बकरी सुनता नहीं है. ஸோ நாம் கர்த்தருடைய ஆடுகளாக இருந்தால், यदि हम परमेश्वर की भेड़े हैं, நாம் அவிசுவாசிகளாக இருக்க முடியாது. हम अविश्वासी नहीं रह सकते. ஆமென். आमेन. ஸோ ஆகையால் தேவ வார்த்தையின்படி செய்தால் மட்டுமே, கீழ்ப்படிந்தால் மட்டுமே நாம் ஆடுகளின் மந்தையாக இருக்க முடியும். यदि हम परमेश्वर के वचन अनुसार सुनकर चलते हैं तो हम उनकी भेड़े हैं. அவர் நமக்கு மேய்ப்பராய் இருப்பார். वो हमारे लिए चरवाहा है. ஆமென். அவர் நம்மை புல்லுள்ள இடங்களில் மேய்க்கிறார். वो हमें हरी हरी चराइयों में ले चलता है. சங்கீதம் 90 சாப்டர் 23 உள்ள எல்லா ஆசீர்வாதங்களும் நமக்கு உண்டா இருக்கிறது. वो अच्छा चरवाहा है. भजन संगीता 23 में जैसे लिखा है वो सारे आशीषें वो हमें देगा. ஸோ ஆக ஆட்டின் மந்தைகளாக நான் இருப்பதற்கு तो भेड़ बनकर रहने के लिए
தேவ வார்த்தையை விசுவாசித்து அதன்படி அவிசுவாசிகளாக இருந்தால் அந்த மந்தையை விட்டு தாமே மாறிவிடுவோம். यदि अविश्वास रखेंगे तो हम उस झुंड से अलग हो जाएंगे. ஆமென். आमीन. ஸோ தேவனால் உண்டானவன் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படுகிறான். जो प्रभु की ओर से हैं वो परमेश्वर का वचन को मानेंगे. ஸோ நாம் புதிய சிருஷ்டிகளாக இருந்தால் यदि हम नई सृष्टि है தேவ வார்த்தையாகிய நீதியிலே நடக்கக்கூடியவர்களாக இருப்போம். और प्रभु के वचन की धार्मिकता में चलेंगे. நம் தேவனுடைய பிள்ளைகளாகவோ அல்லது புதிய சிருஷ்டிகளாகவோ இருக்கவும் கூட நமக்கு தகுதி கிடையாது. यदि अविश्वास है तो हम नई सृष्टि बनकर रहने का योग्यता नहीं है. தேவ வார்த்தையின் மேல் சட்டங்களும் அவிசுவாசம் கொள்வாய் என்றால் यदि प्रभु के वचन के ऊपर जरा सा भी शक करेंगे तो தேவனால் நாம் நடத்தப்படுவதற்கு முடியாத காரியம். हम प्रभु से चलाए नहीं जा सकते. நல்ல விசுவாசிகள் இருந்தாலும் பரவாயில்லை, हम अच्छे विश्वासी कह सकते हैं, மூத்த விசுவாசியா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, बहुत पुराने विश्वासी कह டீக்கனா सकते இருந்தாலும் हैं, பரவாயில்ல, डीकन हो सकते हैं, நீ பாஸ்டரா இருந்தாலும் நோ ப்ராப்ளம், और पास्टर भी हो. பட் யாரா இருந்தாலும் அவருடைய வார்த்தைக்கு நாம் கீழ்ப்படியாதபடிக்கு விசுவாசம் இல்லாதபடிக்கு எங்கேயும் அவிசுவாசமாக செயல்படுவோம் என்றால் அங்கு ஃப்ரிக்ஷன் உண்டாகிறது, அங்கு தேவனுடைய பிரசன்னத்தை நீக்க விடுகிற எல்லா வாய்ப்பும் இருக்கிறது. यदि हमारे जीवन में वचन अनुसार विश्वास नहीं है, अविश्वास है, तो वहाँ फूट हो जाएगा, वहाँ मेल मिलाप नहीं रहेगा. கடைசியாக और अंत में आर मल्टीपल फेथ as a result of unbelief. और अनेक विश्वास, अलग अलग विश्वास, वो एक பல விசுவாசம் நமக்கு பாவங்களாக காணப்படுகிறது, அவிசுவாசமாக காணப்படுகிறது. अलग अलग विश्वास रखना भी हमारे लिए अविश्वास है, वो पाप है. तो வேதம் சொல்லுகிறது the one God, one faith, one baptism என்று சொல்லப்படுகிறது. और वचन हमें साफ साफ बताती है एक ही परमेश्वर, एक ही विश्वास. இந்த பல விசுவாசம் இருக்கும்போது उसे हटकर अलग अलग विश्वास रखेंगे तो, अनेक प्रकार के विश्वास रखेंगे तो, that means he have the unbelief. उसका मतलब है वो अविश्वासी है. so விசுவாசம் ஒன்றா இருக்கிறது, विश्वास तो एक ही है, அது கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து மேல் இருக்கிறது. और वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर होना, அவரே வழியும் ஜீவனும் சத்தியமுமாயிருக்கிறார். क्योंकि वही मार्ग, सत्य और जीवन है. அந்த சத்தியத்தின் மேல் உள்ள விசுவாசத்தை நாம் தவிர்த்து விடுவோம் என்றால், यदि उस सत्य के ऊपर जो विश्वास है उसको हम तोड़ेंगे तो, வேறே ஒரு விசுவாசத்தை மேல் நம்முடைய கவனம் இருக்கும் என்றால், और भी किसी बात के ऊपर हम विश्वास करेंगे तो அது அவிசுவாசமாயிருக்கிறது. वो भी अविश्वास है. ஸோ ஆகத்தான் நமக்கு தெரிந்த சாது சுந்தர் சிங்கை பற்றி நாம் கேள்விப்பட்டிருப்போம். हम साधु सुंदर सिंह के बारे में जानते हैं. तो he has more confusion about everybody. எல்லாரும் பல கடவுளை பேரி சொல்கிறார்கள். तो अलग अलग भगवान को मानते हैं. तो எல்லா கடவுளும் ஒரு கடவுளா இருக்க முடியாது. तो अनेक एक हो नहीं सकता है. So he want to make know the truth. तो साधु सुंदर सिंह ने अपने जीवन में सच्चाई को ढूंढा. அந்த சத்தியத்தை அறியாதபடிக்கு அவன் வாழ விருப்பம் இல்லாமல் தன்னுடைய வாழ்க்கையை வாழ விருப்பம் இல்லாமல் இருந்ததை பார்க்கிறோம். सत्य को जाने बिना जीने के लिए भी वो नहीं चाह रहा था. அப்படி ஒருவர் ஆண்டவர் இல்லாவிட்டால் விசுவாசமும் தவறா இருக்கும், ஆகையால் நான் மரித்து போக விரும்புகிறேன் என்று சொன்னான். तो यदि ऐसे कोई परमेश्वर नहीं है तो विश्वास भी अनर्थ होगा, इसलिए वो सच्चाई को जानना है. इससे अगर सच्चाई नहीं जाना तो जीना भी जरूरी नहीं है, सोचा था. ஸோ ஆகையால் அவன் தீர்மானித்தது காரியம் வீட்டிலே எல்லா தெய்வங்களின் ஃபோட்டோங்களை வைத்து உண்மையான ஆண்டவராக இருந்தால் நான் விசுவாசிப்பதற்கு அவர் என்னுடைய ரூமிலே தென்பட வேண்டும் என்று ஒவ்வொரு ஃபோட்டோ பக்கத்திலும் போய் ஜெபித்தாராம். वो अपने कमरे में सारे देवताओं का जो भी तस्वीर उसके हाथ में था, सब कुछ वहाँ रखा हुआ था. सारे तस्वीर के सामने जाकर वो प्रार्थना किया, यदि ये सच है तो मुझसे बात करें.
அவனுடைய வாழ்க்கையில் பேசிக் ப்ராப்ளம் என்னன்னு சொன்னால் எல்லா விசுவாசத்தையும் அவன் கண்டு செல்ல விரும்பவில்லை. காரணம் விசுவாசம் ஒன்றே என்று வேதம் சொல்கிறது. और वचन तो हमें बताती है विश्वास तो एक है. साधु सुंदर सिंह भी अनेक विश्वास को लेकर चलना नहीं चाहता था, सच्चाई को जानना चाहता था. ஸோ ஆகையால் அவன் தீர்மானித்தபடியே கர்த்தருடைய கிருபையால் இயேசு கிறிஸ்து அவருக்கு தென்பட்டு அவன் தேவனுடைய விசுவாசத்தை பெற்று அவன் ஒரே விசுவாசத்துக்குள் கடந்து சென்றதாக அவருடைய சரித்திரம் சொல்கிறது. தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் அதிக வேலைகளை செய்ததாகவும் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் அநேக துன்பங்களை சகித்தும் கூட அவன் தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் வேலையை செய்ததாக சரித்திரம் சொல்கிறது. और उनके मन की चाहत को प्रभु ने देखा और स्वयं प्रभु यीशु मसीह उनको दर्शन दिया. जीवित परमेश्वर मैं हूँ बोल के उनको निश्चय किया. और उसके बाद साधु सुंदर सिंह प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हुए अपने जीवन में प्रभु के लिए अंत तक बहुत काम किया. बहुत निंदा, अपमान और कष्ट सहना पड़ा तो भी विश्वास से दूर नहीं हुआ. So if you are adjusting with many faith, तो अलग अलग विश्वास के साथ हम एडजस्ट करेंगे तो that is sin, वो पाप है, that is unbelief. वो भी अविश्वास है. ஸோ ஆகையால் நம்முடைய விசுவாசம் ஒரு விசுவாசத்தில் கடந்து வர வேண்டும். हम एक ही विश्वास में स्थिर रहना है. நாம் கிறிஸ்தவ உலகிலும் मसीही பல ரீதியாக காலகாலமாக விசுவாசிக்கப்படுகிறது. लोगों के बीच में अनेक प्रकार के विश्वास है. சிலர் மரியாளுக்கு ऊपर விசுவாசம் வைக்கிறார்கள். कोई माता मरियम के ऊपर ज़्यादा विश्वास रखते हैं. சிலர் தீர்க்கதரிசிகள் மேல் விசுவாசத்தை வைத்து அப்படியே செல்ல விரும்புகிறார்கள். बहुत लोग भविष्यद्वक्ताओं के ऊपर और भविष्यवाणियों के ऊपर विश्वास रख के चलते हैं. 3 கடவுள் உண்டு என்று சொல்கிறார்கள். 3 ईश्वर है मानते हैं. ஸோ இவ்விதமாக டைவர்சிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஃபெய்த், யூனிட்டி இன் டைவர்சிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஃபெய்த் இஸ் a sin. इस तरह अलग अलग विश्वास के ऊपर एकता मानना भी अविश्वास है. கர்த்தர் சொல்லுகிறார், प्रभु कहता है இயேசு கிறிஸ்து ஊழியத்தின் பாதையில் யோவான் 8:24 பார்க்கும்போது நானே அவரென்று நீங்கள் விசுவாசிக்காவிட்டால் உங்கள் பாவங்களிலே சாவீர்கள் என்று சொல்கிறார். यूहन्ना 8:24 में ये लिखा है, इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास ना करोगे कि मैं वही हूँ तो अपने पापों में मरोगे लिखा है. ஸோ அவர் நான் பிதாவிடத்து வந்திருக்கேன் என்று சொல்லி பார்த்தார். यीशु ने कहा मैं पिता की ओर से आया हूँ. நானும் பிதாவும் ஒன்றே என்று சொல்லி பார்த்தார். मैं और पिता एक हूँ बोला. ஆனால் அவர் விசுவாசிக்கவில்லை. पर लोगों में कोई विश्वास नहीं आया. தேவன் மாம்சத்தில் வெளிப்பட்டு இம்மானுவேலாக இருந்தார் என்று வேதம் சொல்கிறது. और परमेश्वर देहधारी हुआ, वो इमानुवेल है लिखा है. நித்திய பிதா என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஏசாயா 9:6. और पुत्र के बारे में ये लिखा है कि यशाया 9:6 में वो अनंत काल का पिता है. ஆனால் அந்த யூத ஜனங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. पर यहूदियों ने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया. तो आगे கர்த்தர் சொல்கிறார், நானே அவரென்று விசுவாசிக்காவிட்டால், इसलिए यीशु ने कहा यदि तुम विश्वास ना करोगे मैं वही हूँ, உங்கள் பாவங்களில் நீங்கள் சாவீர்கள். तुम अपने पापों में मरोगे. that means इसका मतलब ஒரு விசுவாசத்திற்குள் நாம் கடந்து வராவிட்டால், यदि एक है बोल के विश्वास नहीं करते हैं, நாம் பாவம் உண்டாயிருக்கிறது. एक ही विश्वास नहीं है तो पाप आती है. நீ இந்த பாவத்தின் மனம் திரும்பாவிட்டால், यदि इस पाप से मन नहीं फिरेंगे, அந்த பாவம் உங்களை கொல்லும் என்று வேதம் சொல்கிறது. वो पाप हमें पापों से हम मरेंगे. ஸோ ஆகையால் ஒன் லார்ட், ஒன் காட், ஒன் பேப்டிசம் என்ற நிலைக்கு கடந்து செல்ல கர்த்தர் நமக்கு உதவி செய்வாராக. तो एक ही परमेश्वर, एक ही विश्वास, इस पे हम स्थिर रहने के लिए प्रभु हमें सहायता करें. கர்த்தர் இன்று பல காரியங்களை நமக்கு நினைப்பூட்டினார். आज भी प्रभु ने बहुत बातों को हमें स्मरण दिलाया. நம்முடைய குறைவுகளை காண்பித்தார்.
प्रभु हमारा कमियों को बताया। நீ கேட்ட ஒவ்வொரு வார்த்தைகளும் நாம் இப்பொழுது நாம் அவிசுவாசத்தில் இருக்கிறோமா அல்லது விசுவாசத்தில் இருக்கிறோமா? तो हम खुद जांचें क्या हमारे पास अविश्वास है या विश्वास है। வேத வசனம் கிளாரிஃபை செய்கிறது. प्रभु का वचन हमें साफ करता है। तो आगे கேட்ட வசனத்தின்படி நாம் மனம் திரும்பி तो प्रभु ने दिया हुआ वचन के अनुसार हम मन फेर कर மார்க்கிலே பார்க்கும்போது மார்க் 9 பார்க்கும்போது எங்களுடைய விசுவாசம் பெருகும்படியாகவும் என்று கண்ணீரோடு சத்தமிட்டு ஜெபித்ததாக வேதம் சொல்கிறது. और यीशु मसीह से लोगों ने आंसुओं से प्रार्थना किया, हमारा अविश्वास दूर होने के लिए विनती करते हैं। நம்முடைய அவிசுவாசம் இருக்குமானால் ஆமென் தேவனுடைய பார்வையிலே விசுவாசத்திற்குள் கடந்து வர நாம் ஒவ்வொருவரும் கண்ணீரோடும் வேண்டுதலோடும் நான் கர்த்தருக்கு திரும்புவோம். यदि हमारा जीवन में अविश्वास है तो उसको दूर कर विश्वास में आने के लिए हम प्रभु से विनती करना है. எவ்விதத்திலும் அவிசுவாசம் நிலைத்து தராபடிக்கு முற்றிலுமான விசுவாசத்தில் நடந்து நாம் தேவனுடைய மகிமையும் தேவனுடைய வல்லமையும் தேவனுடைய ஆவியையும் தேவனுடைய ரட்சிப்பையும் சம்பூர்ணமாக பெற்று அனுபவிக்க जरा सा भी अविश्वास हमारा जीवन में ना हो, हम प्रभु के वचन पर चलकर अविश्वास दूर कर विश्वास में स्थिर रहें. தேவனுடைய வார்த்தைகளுக்காக நன்றி செலுத்துவோம். प्रभु के वचन के लिए हम धन्यवाद दें. தேவ வார்த்தைக்கு நேராக கடந்து சென்று விசுவாசத்திலே நிலைத்திருப்போமாக. प्रभु के वचन की ओर चलते विश्वास में स्थिर रहें. ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தால் நாம் கர்த்தரிடத்தில் வேண்டுதல் செய்யலாம். यदि हमारे विश्वास के दौरे पर कोई शक है तो हम प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं. கர்த்தர் நமக்கு தெளிவுபடுத்துவார். प्रभु हमें स्पष्ट करेंगे. आमेन. आमीन. This time of worship means submitting to the word of the Lord. परमेश्वर का मैं उपस्थिति में उनको वचन का अनुसार उनको धार्मिकता के अनुसार हमें समर्पित करना ये आराधना है. Praise the Lord. Praise to you. Praise to you. Praise to you. Lord, you are the Alpha, Omega, Adi, Antu, Parmeshwar. Praise the Lord. Hallelujah. The Lord will be worthy to be praised. अनेक स्तुति के योग्य है. धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा. उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद. धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा. उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद. योग्यता से बढ़ के दिया हे अपनी दया से तूने मुझे. योग्यता से बढ़ के दिया हे अपनी दया से तूने मुझे. मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु में. मांगने से ज्यादा मिला
प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद आपके साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। Lord, you are alone be worthy to be praised, O Lord. Yeshua, we bring all the honor and glory and power unto the name Yeshua. रोमियो 12:1-2 के अनुसार इस शरीर को जीविदान बलि बोल के समर्पित करना ही बुद्धि के आराधन है, वो लिखा है खुदावंद। अकॉर्डिंगली इस शरीर को जीवदान बलि बोल गई तेरी धार्मिकता का विश्वास में बने रहने के लिए भी, उसके अनुसार चलने के लिए भी हम समर्पित करते हैं खुदावंद। तेरी उपस्थिति प्रिय के साथ बने रहे, तेरी धार्मिकता हमारे जीवन को चलाने दे खुदावंद। तेरी पवित्र आत्मा से चलने के लिए इस समय हम समर्पण करते हैं। ना मेरा इच्छा खुदावंद, तेरी इच्छा पूरा होने दे। Let your joy or peace and the grace be filled with everyone, O Father. आराधना में बैठा हुआ हर एक व्यक्ति के ऊपर भी खुदावंद यीशु तेरी शांति, तेरी खुशियां, तेरी सामर्थ विश्वास के द्वारा बने रहे खुदावंद। तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरा होने के लिए संपूर्ण हृदय से समर्पण करते हैं। यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। May the grace of the Lord Yeshua and the communion of the Holy Spirit be with you all for and ever. Alleluia, 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 Amen. Alleluia, Alleluia, Alleluia,